एक इंसान ने हद से ज़्यादा षड्यंत्र, हद से ज़्यादा छल आपके लाइफ में किया है। इस एक इंसान ने लगभग 12 लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है। आपके लाइफ में आने वाले जितने भी मित्र हैं, जितने भी मित्र रूपी शत्रु हैं, जो भी रिलेटिव हैं, ज़्यादातर लोगों को इस व्यक्ति ने भ्रमित किया है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर उच्चाटन, वशीकरण की ऊर्जा है। इसने सबसे पहले आपके पर्सन के तरफ ये चीज़ें की है, और जो मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिला है और जो मुझे अभी नज़र आ रहा है वो है कि किसी का ब्रेकअप, मैं इन शब्द का प्रयोग नहीं करती हूँ। ये जो व्यक्ति है कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में, आप मैरिड हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है कि आप दोनों अलग हो जाएं। प्रॉपर ये पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहा है और इसकी प्लानिंग अंदर ही अंदर चल रही है। मतलब ये जो व्यक्ति है ये किसी भी तरीके से आपको ट्रॉफी मिलते हुए नहीं देख सकता, ठीक है। ये बहुत ही अलग टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट वाली ऊर्जा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इसने तंत्र क्रिया करवाया, इसके फैमिली में किसी का ब्रेकअप हुआ है अभी रिसेंटली, कोई यहाँ पर बैड रेस में है, इसके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गई है जो इसने आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाई थी। आपको हंसते खुश होते, आप लोगों को घनिष्ठ होते नहीं देख सकता ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके पर्सन के, आपके फैमिली से ही जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, या आपको अपना कहने वाले लोग हैं। लगभग 10 ऐसे लोग हैं जिनको या तो आप जानते हैं या ये आपको जानते हैं। ये आपको स्पाई कर रहे हैं। अभी इस वक्त में ये जानना चाहते हैं कि अभी आपकी ऊर्जा कैसी है, अभी आप को ये किस तरीके से डिसबैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप बैलेंस हैं। रिसेंटली इन्होंने कहीं पर मीटिंग किया है और मीटिंग करने के बाद इस व्यक्ति का चेहरा रिवील हुआ है। इस व्यक्ति का जो मुख्य है, ठीक है, ये जो षड्यंत्र करता है, इसका फेस अभी तक आपके सामने में, आपके पर्सन के सामने में रिवील नहीं हुआ था, या किसी क्लोज वन के सामने में अब रिवील हो रहा है। जो ये व्यक्ति जो लगभग पिछले कई सालों से आपके लिए तंत्र क्रिया करवा रहा था और अब ये षड्यंत्र पर उतर गया है। इसने देखा कि ब्लॉकेजेस का कोई असर नहीं पड़ रहा है, आपने हीलिंग कर लिया है, आपके पर्सन के लाइफ में मनी के ब्लॉकेज का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, आप लोगों के बीच में थर्ड स्थिति का कोई भी स्थान नहीं है, तंत्र क्रिया का प्रभाव नहीं हो रहा है, किसी तरीके की काली क्रिया का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो इसने कुछ न कुछ ऐसा छल अभी इस वक्त में करने की कोशिश की है जिससे स्वयं आप या आपके पर्सन, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाएं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो अपने आप को थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन मानते हो, ऐसा भी कोई 3 व्यक्ति इनसे मिला हुआ है या मिली हुई है। देखिए एक चीज़ तो है, यहाँ पर शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है आप पर, और आपके कनेक्शन को यहाँ पर जितने भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है ये तोड़ नहीं पा रहे हैं और किसी भी तरीके से आप लोगों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। और इसने आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा इसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। आप रात रात कूट कर जागे भी, आपके पर्सन भी, यहाँ पर इसने छल किया है। और इस छल में कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसको धन देकर इसने अपने तरफ किया है। देखिए जो बैड रेस में है वो कोई फीमेल है, लेकिन यहाँ पर आधे से ज़्यादा जितने भी लोग हैं ये ज़्यादातर मेल हैं जिन्होंने अभी अपने ईगो में आकर ये सारी चीज़ें की है। और उसके बाद इनको पता चला कि ये जो बैड रेस में है इसका कारण यही है, इनके कर्म का फल। अब देखिए, अब हम ये निकालेंगे कि अभी इस वक्त में इनकी स्थिति क्या है। देखिए छल, षड्यंत्र, तंत्र, हर प्रकार की चीज़ें करके ये व्यक्ति बैठा है, मुँह छिपा के बैठा है, ठीक है। ये कितने भी ऊंचे स्थान पर बैठ जाए लेकिन इसको गिरना ही है, ये इसको अच्छे से पता है। अभी इसकी ऊर्जा क्या है हम देखते हैं। अभी इसकी ऊर्जा है कि आपके पर्सन को किसी तरीके का लोभ देना, किसी तरीके का लालच में लाना, किसी तरीके से आप दोनों का जो एक बॉन्ड है उसको ये जो व्यक्ति है वो तोड़ना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कोई बेबी है अगर, ठीक है, चाहे बेबी बॉय हो, गर्ल हो, या आपके कोई ब्रदर या सिस्टर हैं
उनसे भी ये आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। आपकी न्यू बिगनिंग को ये पूरी तरीके से रोकने, ये स्पाई कर रहा है कि आपके फैमिली में कौन क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ गए हैं, किसी न किसी तरीके से इस तक वो बातें पहुँच रही है। और यहाँ पर जो आपका मित्र रूपी शत्रु है, जो इससे मिला हुआ है, ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो है न्यूज़, सबसे ज़्यादा मैसेजेस ये सेंड करता है इस व्यक्ति को, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स। आपको हमेशा ही इस व्यक्ति ने जैसे इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश की, इमोशनली आपके पर्सन को और आपको रुलाया है। इस व्यक्ति ने छोटी छोटी चीज़ों के लिए रुलाया है, हर एक स्थिति के लिए रुलाया है, और अब रोने की बारी इस व्यक्ति की है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई बहुत क्लोज वन है जिसके लाइफ में टावर आ रहा है, और जैसे मैंने कहा बैड रेस में है, इसलिए अब ये सोच रहा है किस तरीके से आपसे कनेक्ट करे, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, तो ये झुकना नहीं चाहता, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा मतलब इसके पीछे छल है, ठीक है। आपको ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी इसके माइंड में बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। बिल्कुल, ये 5 ऑफ पेंटिकल, इसके लाइफ में धन की यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहा है, क्योंकि इसने धन का दुरुपयोग किया है, ज्ञान का दुरुपयोग किया है, इमोशन का दुरुपयोग किया है, इसलिए इसके लाइफ में ये तीनों ही स्थान में ब्लॉकेजेस आ गया है। और आपके स्ट्रेंथ को कम करना चाहता था, आपका स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये व्यक्ति आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगातार ये आपकी रीडिंग किसी से करवा रहा है, किसी साइकिक मीडियम से, लेकिन अब वो रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है। किसी फीमेल तांत्रिक से भी इसने संपर्क किया था, लेकिन यहाँ पर टावर आ गया है उस फीमेल तांत्रिक के ही पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही उसको धन वापस मिला और ना ही वो कनेक्ट कर पा रही है। आपके कोई लव्स वन जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके तरफ इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जहाँ से मतलब उनको निकाल दिया गया है। मतलब जो आपके फैमिली में जो भी टीनेज बच्चे हैं, ठीक है, उनके तरफ इसने जो भी बुरी नज़र लगाई थी, वो बुरी नज़र इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के पहले एक टावर आता है, वो ये वही टावर है जहाँ पर आपके पर्सन को सारी चीज़ें 1 बाय 1 जो है नज़र आने वाली है। इस व्यक्ति का, अगर ये व्यक्ति का सम्मान ये करते थे, तो अब बहुत ही उलट होने वाला है। इस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा, इस तरीके की ऊर्जा है। अब देखिए, आपके साथ ऐसा करने की वजह से ना इसके पुराने जो कर्म हैं वो भी बाहर निकल कर आ रहे हैं। जो इसने लोगों को दुख दिया है, जो इसने अपने पर्सनल लाइफ में जैसे छल किया है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो चीज़ें भी उभर कर आ रही है। ये या तो आपसे मदद लेने की कोशिश कर रहा है, या तो आपके पर्सन से। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल भी है जिनका साथ ये ले रहे हैं स्पेल वर्क के लिए, ठीक है। स्पेल वर्क, किसी तरीके का तंत्र, किसी तरीके का कन्फ्यूज़न स्पेल ये करवा रहे थे पास्ट में, लेकिन अभी ये खुद ही हीलिंग चाहते हैं। जिससे करवा रहे थे वो भी हीलिंग चाह रही है, और जो ये लोग करवा रहे थे, जितने भी लोग आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, ठीक है, जो स्पेल करवा रहे थे, जो तंत्र क्रिया करवा रहे थे, वो भी आपसे हीलिंग चाह रहे हैं। बताइए, ठीक है, ऐसा ही होता है कर्म का फल। आपको इनडिसाइड किया गया था, कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करवाया था इस व्यक्ति ने, लेकिन आपके थ्रोट चक्रा, आपने अपने थ्रोट चक्रा का वर्क किया है, और उसमें वर्क करके आपने हीलिंग को चुना है, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्रा को, आपके पर्सन के थ्रोट चक्रा को यहाँ पर हील करें। ये जो छुपा हुआ शत्रु है, ये आपके पर्सन के सामने में भी अब इसका नकाब जो है, इसका जो मुखौटा है, वो यहाँ पर हट रहा है। और जैसे ही इसका मुखौटा हटेगा, सबसे पहले थ्रोट चक्रा आपके पर्सन का हील्ड होगा। और जो चीज़ें इसने इस व्यक्ति से कही नहीं है, जो चीज़ें, जो कर्ज इसने नहीं किया है आपके पर्सन, वो कर्ज होने वाला है। अभी तक ये व्यक्ति इन पर डोमिनेट कर रहा था, अब यहाँ पर बहुत ही उलट ऊर्जा नज़र आ रही है, क्योंकि अब आप लोग हील्ड हो गए हैं, आप और आपके पर्सन। तो आप जो भी कहेंगे ना, वो चीज़ें इन पर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना श्राप, कर्स, वो अब इनको लगने वाला है। और कुछ हद तक कि आपका सोल का लग गया है। आप नहीं करेंगे ये चीज़,
लेकिन अगर आपके पर्सन ने कुछ भी कह दिया इनको तो वो चीज़ें लग जाएंगी इनको, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुखी किया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आर्कएंजल एरियल जी आपके सैक्रल चक्र को हील कर रहे हैं। आपको आप हमेशा सर पकड़ के रोए। आपके मित्रों को भी अपने तरफ कर लेना, आपके फैमिली मेम्बर को भी अपने तरफ कर लेना। आपको और आपके पर्सन को स्टक करने की कोशिश करना, आपके पर्सन कहीं पर भी धन अर्न ना कर सके, इस तरीके की चीज़ें करना। इस तरीके की चीज़ें कोई भी अपना व्यक्ति तो नहीं कर सकता, और ये सारी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हैं। आपके देखिए, ये आपके पर्सन की, जिनके लिए ये ऊर्जा है, पर्सन की ही ऊर्जा है, ठीक है, ये इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए कि आपने इनको मोटिवेट किया है। ये व्यक्ति समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हैं, और ऐसे दो लोगों को ये व्यक्ति कब से दूर करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए ये कितना षड्यंत्र कर रहा है। देखिए, शिव शक्ति जी की कृपा, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन। देखिए, जब आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में होते हैं तो आपके आसपास के लोग ही इस कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ से। कारण यही है कि आपका लाइफ पर्पस रोकने के लिए ही आते हैं, आपका विकास रोकने के लिए ही आते हैं। लेकिन आपके लाइफ में तो माता जी की कृपा है, साईं बाबा जी का संदेश है, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक जो आपके पर्सन ने कुछ कहा नहीं है ना, या कुछ अभी तक वो चीज़ें नहीं हुई है जो इस व्यक्ति को लगता है कि आपके पर्सन उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, पर ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर ऐसा हीलिंग कर रहे हैं कि एक, जैसे कहते हैं ना, 100 सोनार की एक लोहार की वाली ऊर्जा है। अगर किसी दिन या किसी तरीके से अगर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करे तो एक शब्द ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को लग जाएगा कि हाँ, मतलब मैं जो षड्यंत्र कर रहा था या कर रही थी वो चीज़ें इसको पता चल गई है। दूसरा, आप लोग अगर रिप्लाई भी नहीं करेंगे तो भी डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपकी माता जी का, आपके पर्सन के कोई ऐसे एंसिस्टर्स हैं जिनका आशीर्वाद उन पर है, और ये जो एंसिस्टर्स है वो भी इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, दुखी थी। चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा, ठीक है। तो आपको और आपके पर्सन को कहा जा रहा है, आप लोगों का जो सोल कनेक्शन है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। जीवन में अभी तक सब परेशानियों का अकेले ही तुमने सामना किया है, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, बाबा जी की कृपा अब आपके साथ है, इसलिए अब इनका छल इन्हीं के तरफ जाएगा, इनका षड्यंत्र पूरी तरीके से इनकी फैमिली की तरफ जाएगा, इनका तंत्र किया हुआ इनके अपनों के तरफ ही बैकफायर हो जाएगा। श्री हनुमान जी के पास जाओ, वो सब दे सकते हैं, ठीक है। तो आप और आपके पर्सन दोनों ही श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। परमात्मा पर अपना भरोसा चट्टान की तरह मजबूत रखना। वो परीक्षा लेगा ही, लेकिन तुम्हें डिगना नहीं है। वो परीक्षा लेता है तुम्हें सफल करने के लिए, हराने को नहीं। याद रखना ये बात, और तुम्हारी सफलता पर वह तुमसे ज़्यादा प्रसन्न होते, ठीक है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत कार्मिक चीज़ें अभी बची हुई है आपके पर्सन की, वो हील्ड हो जाएगी परमात्मा जी की कृपा से। कैंची धाम की कैंची तुम्हारे सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी ज़िंदगी से काट कर अलग कर देगा। 8 नंबर, आपके किसी शत्रु का नंबर 8 बार बार आ रहा है। 8, 17, 26 नंबर ये हो सकता है। 4 नंबर हो सकता है। अप्रैल का मंथ हो सकता है इस व्यक्ति का बर्थ मंथ हो। दिसंबर का मंथ हो सकता है। 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 22 हो सकता है, 14 हो सकता है। बैकफायर हो गया है। अब ये लोग इतने ज़्यादा दुखी होने वाले हैं कि अब ये दुख में आकर आपके तरफ भी नहीं आ सकते, ना ही उस तांत्रिक के पास जा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इनका काम नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है आपको, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जो आपका है उसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है वो आकर भी चले जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपनों की तरफ ध्यान दीजिए, खुद पर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।